दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कफिल और वर्कर के बीच झगड़ा क्यों होता है। वर्कर कफिल के पास काम करने के लिए आता है गल्फ कंट्री में, 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम करता है। ऐसे में वर्कर अपने कफिल को छोड़ करके भाग जाता है, भाग करके दूसरी जगह काम करने लगता है। इसका वजह क्या होता है, क्या कारण होता है कि वर्कर कफिल को छोड़ करके भाग जाता है। जब वर्कर कफिल को छोड़ करके भाग जाता है, कफिल वर्कर को नहीं देखता है, रूम पर नहीं रहता है, तो कफिल क्या करता है, वर्कर के खिलाफ एफआईआर लिखा देता है। यानी जो जवाजात यहाँ का जो सिस्टम होता है, सरकारी दफ्तर होता है, वर्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है। वहां पर शिकायत दर्ज कराता है कि वर्कर अभी मेरे पास नहीं है, अगर कोई भी वायलेशन करता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यानी कि जब वर्कर भाग जाता है तो कफिल की जिम्मेदारी नहीं होती है, कफिल अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बरी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्कर भागता क्यों है, कफिल और वर्कर के बीच झगड़ा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या वजह होता है कि कफिल और वर्कर के बीच झगड़ा होते रहता है। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो रीजन होता है वर्कर को कफिल के पास से भागने का, जब भी वर्कर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं गल्फ के किसी भी कंट्री में, चाहे वो सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं पर भी काम करने के लिए आते हैं गल्फ कंट्री में, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला नंबर जो कफिल लोग होते हैं, हर कफिल ऐसा नहीं होता है, 100 में 10 कफिल तो ऐसे होते ही हैं कि जो काम के लिए वर्कर को बुलाते हैं वो काम उनको नहीं देते हैं। यानी कि सपोज जैसे मैं ड्राइविंग में आया हूँ, ड्राइवरी में अगर कोई काम करने के लिए आता है तो यहाँ पर उसको ड्राइविंग का काम नहीं देते हैं, यानी कि गाड़ी नहीं चलवाते हैं। वर्कर का जो वर्कर आते हैं उसका वीज़ा ड्राइविंग का रहता है, वो सोचता है कि मैं वहाँ पर जाकर के गाड़ी चलाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको बकरी चराने के काम में लगा देता है, खेती के काम में लगा देता है। ये एजेंट लोग भी गलती करते हैं, जो इंडिया में बैठे रहते हैं ना एजेंट लोग, ये लोग भी गलती करते हैं। बकरी चराने का वीज़ा रहेगा तो ये लोग बोलेंगे वहाँ पर भाई तुमको गाड़ी चलाना है। कुछ कफिल का भी गलती होता है कि उनका गाड़ी चलाने का वीज़ा होता है, कफिल होशियारी करके यहाँ पर वर्कर को बकरी चराने के काम में लगा देते हैं, ऊँट चराने के काम में लगा देते हैं। तो इस तरीके से वर्कर लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। 2 महीना 3 महीने के बाद जिस कफिल के पास वर्कर आया था उसके पास से भाग जाते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कफिल वर्करों को ड्राइविंग के काम में आया है, घर धुलाएगा, गाड़ी धुलाएगा, ये तो जो ड्राइवर लोग रहते हैं इनका काम ही होता है। 100 में 90% ड्राइवर होते हैं गाड़ी घर साफ करते हैं। कफिल का जो ग्राउंड होता है ना, वो घर साफ करते हैं, पाइप से पाइप दे देंगे, पानी मारेंगे तो ये लोग साफ करवाते हैं। गाड़ी भी इनके पास रहेगा 3 4 5, इनके लड़के का अलग होगा, इनका औरत का अलग होगा, इनके बच्चे का अलग होगा, यानी कि इनके जितना फैमिली होगा उतने इनके पास गाड़ी होगा, तो ये सब साफ करवाते हैं। ऐसे में जो वर्कर होते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं। जो नए नए आए हुए रहते हैं 4 महीना 6 महीना, तो वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, कफिल से झगड़ा करने लगते हैं, कफिल उनसे झगड़ा करने लगता है, तो टाइम पे सैलरी नहीं देता है। तो ये भी रीज़न होता है कफिल और वर्कर के बीच झगड़ा होने का। और जो रीजन होता है, कफिल क्या करते हैं, इनके पास फैमिली होता है, अपने फैमिली का गाड़ी चलवाते हैं। कोई भी कफिल अपने वर्कर से गाड़ी चलवाता है, ये अपने भाई का भी गाड़ी चलवाएंगे, यानी कि इनके भाई का परिवार होगा। अरे सब कफिल नहीं होंगे, 100 में 10% कफिल ऐसे होते हैं कि अपने भाई के घरों में गाड़ियां होती हैं वो भी चलवाएंगे। इनके भाई के जो बच्चे होते हैं उनको भी स्कूल छोड़ना होता है, यानी कि स्कूल मदरसा उनको भी छोड़ना पड़ता है। अपने भाइयों के घरों में काम करवाएंगे, उनका अगर कुछ काम लगता है तो ड्राइवर को भेजेंगे। ये भी रीजन होता है कफिल से और वर्कर के बीच में झगड़ा होने का। झगड़ा कैसे होता है, झगड़ा कौन करता है, जो वर्कर पुराने हो जाते हैं वही झगड़ा करते हैं, बाकी जो नए आते हैं
तो झगड़ा करने का कोई रीज़न ही नहीं होता। झगड़ा कैसे करोगे जब आपको अरबी ज़ुबान पता होगा तभी, समझ रहे। तो अरबी ज़ुबान पता होगा जब ही आप झगड़ा करोगे। यानी कि जैसे मैं आपका भाषा मुझे मालूम है, मेरा भाषा आपको मालूम है, तभी एक दूसरे से झगड़ा होता है। नए लोग आते हैं, उनको अरबी ज़ुबान नहीं मालूम होता है, वो झगड़ा नहीं करते हैं, वो सीधा भाग जाते हैं। कफिल उनको तंग करता है, जो कफिल होते हैं ना, तंग करेगा तो वो लोग भाग जाते हैं, भाग करके दूसरी जगह काम करने लगते हैं। तो यही सब रीजन होता है कफिल और वर्कर के बीच झगड़ा होने का। छोटी छोटी बातें होती हैं, सहन नहीं कर पाते हैं वर्कर लोग, चले जाते हैं, बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो कोई कफिल ऐसा होता है गुस्से वाला, वो सीधा एग्जिट लगा देता है, एग्जिट लगा देगा, चले जाओ तुम। कोई कफिल ऐसा होता है सिर्फ खाली वो धमकी देता रहता है कि मैं तुम्हारा एग्जिट लगा दूंगा, तुम काम नहीं करोगे ढंग से, यानी कि जो मैं बोलूँगा वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा एग्जिट लगा दूंगा। कई कफिल ऐसे होते हैं सिर्फ खाली धमकी देते हैं, एग्जिट नहीं लगाते हैं, वो भेजते नहीं हैं उनको। तो इसी तरीके से पुराने हो जाते हैं। देखो झगड़ा हर किसी से होता है, मैं भी नया नया आया था, शुरू शुरू में मेरा और कफिल के बीच झगड़ा होते रहता था। 2-4 दिन के बाद फिर सही होता था, फिर काम बोलता था तो मैं करता था, फिर वो कोई काम बोलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैं झगड़ा करता था। झगड़ा सभी लोग से होता है नए नए में। उसके बाद जब भी 3 साल 4 साल 2 महीना 6 महीना जैसे आपका टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप अरबी सीखने लगोगे, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा अरबी मालूम हो जाएगा। जो कफिल आपको बोलेगा उसका आप जवाब दोगे, यानी कि जो काम बोलेगा वो काम अगर करने के लायक होगा या नहीं काम करने के लायक होगा तो आप उसको सीधा जवाब दोगे। फिर आपका मन धीरे धीरे लगने लगता है। फिर वर्कर छुट्टी जाता है, फिर उसी कफिल के पास आता है, फिर जाता है, फिर 2-4 साल 5 साल 10 साल 20 साल काम करता है, फिर अपने घर चला जाता है एग्जिट लगा करके। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं कि उनको घर अच्छा नहीं मिलता है, वो एक सफ़र रुकते हैं, उसके बाद वो एग्जिट लगा के चले जाते हैं, यानी कि फाइनल चले जाते हैं। अरबी में खुरुज बोला जाता है, निहाई खुरुज लगा करके वो चले जाते हैं, दूसरे बीजे पर आते हैं। जो पुराने हो जाते हैं उनसे झगड़ा कम करते हैं कफिल लोग, क्योंकि उन अरबी ज़ुबान मालूम हो जाता है। अब कफिल लोग जानते हैं अगर हम इससे कोई गलत बात बोलते हैं तो ये हमको पलट के जवाब दे देगा। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे झगड़ा कम होने लगता है, प्रॉब्लम कम होने लगती है। तो क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अरबी ज़ुबान पता हो गई है। अगर वो गाली दे रहा है तो तुम भी गाली दे सकते हो, तो इसीलिए परेशान करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए अल्लाह हाफिज़।